वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिबतुस्समू शेख हमौजा बिन्त नासिर ने अस्सलम स्कूल 1 और 2 का दौरा किया और तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। कतर एनर्जी ने कुदरती गैस ले जाने वाले 4 बड़े टैंकरों के मुतालिक एक लॉन्ग टर्म चार्टर पर दस्तखत किए हैं। ये कतर के बहुत बड़े LNG शिपिंग प्रोग्राम का पहला मरहला है। PAM ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कतर की जानिब से वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेज़बानी की हिमायत का खैर मक़दम किया है। और यूक्रेन का कहना है कि रूस डोंबास पर हमले की तैयारियां कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर ने यूक्रेन के वाक़यात को इज्तिमाई नस्ल कुशी करार दिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन अबव ऑल की सरबराह साहिबतुस्समू शेख हमौजा बिन्त नासिर ने अस्सलम स्कूल 1 और अस्सलम स्कूल 2 का दौरा किया और वहां पढ़ने वाले तलबा, तदरीसी अमले और स्टाफ से मुलाकात की। ये स्कूल उन 5 स्कूलों में शामिल हैं जिनको इदारा एजुकेशन अबव ऑल ने वजारत बराए तरबियत तालीम और आला तालीम और दीगर लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर सबीयन नामी प्रोग्राम के तहत कायम किया है, जिनका मकसद रेगुलर एजुकेशन से किसी भी वजह से महरूम रह जाने वाले तकरीबन 1900 बच्चों और नौजवानों को तालीम फराहम करना है। वज़ीर सक़ाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हमद आल सानी के साथ तुर्की के वज़ीर बराए नेशनल एजुकेशन जनाब महमूद ओज़र ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान सक़ाफ़ती शोबों में कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए पर बातचीत की गई। वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल सानी ने हयातियाती तनव्वुअ या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और मादूमी के खतरे से 2-4 अक़साम के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने वजारत की ज़ेर निगरानी कछुओं की एक नापैद होने के खतरे से 2-4 किस्म को बचाने के मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट की तारीफ की। ये बात उन्होंने फुवैरत साहिल को साफ करने के मुतालिक मुनाकिद की गई एक अवेयरनेस इवेंट के दौरान कही। कतर एनर्जी ने मित्सुई OSK लाइंस की एक ज़ेली कंपनी के साथ 4 LNG शिप्स के मुतालिक लॉन्ग टर्म चार्टर पर दस्तखत किए हैं। ये कतर एनर्जी के एक बहुत बड़े प्रोग्राम का पहला मरहला है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर तवानाई और कतर एनर्जी के CEO जनाब इंजीनियर साद बिन शरीद अल काबी ने कहा कि ये मुस्तक़बिल के तकाज़ों को देखते हुए तैयार किए गए मरहलावार प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, जिसका ताल्लुक़ अश-शमाल प्लांट की तोसी से है और ये दुनिया में इजाफी क्लीन एनर्जी की सप्लाई को यकीनी बनाने के ज़िम्न में जारी कोशिशों का हिस्सा है। बहरे अबियस के किनारे आबाद मुल्कों की पार्लियामेंट या PAM ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की उस करारदाद का खैर मक़दम किया है जिसमें उसने कतर की जानिब से सन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की हिमायत की है। पार्लियामेंट ने एक बयान में कहा कि ये करारदाद खेल, अमन और तरक्की के लिए नामी शिक के तहत कतर ने पेश की थी और इसको 106 मुल्कों की हिमायत हासिल हुई। PAM या PAM ने मजीद कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इस मौक़िफ़ की हिमायत करती है कि तमाम मुल्कों को इस एतबार से खेल की सपोर्ट के लिए उभारा जाए कि वो दुनिया में अमन व तरक्की और मुख्तलिफ तहज़ीबों के दरमियान बातचीत का ज़रिया है। कतर ने शदीद तरीन अल्फाज में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों और यहूदी आबादकारों के मुसल्लह ग्रुपों की मज़म्मत की है, बिलखुसूस जनीन कैंप, जनीन और अरीहा बलदिया, बैतलहम, बैतुल मक़दिस और उसके आसपास वाक़ई इलाक़ों में जारी कार्रवाइयों की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि बैतुल मक़दिस में वाक़े तमाम मुक़द्दस मक़ामात की हुर्मत का पास रखना ज़रूरी है।
बयान में यहूदी आबादकारों की जानिब से मस्जिद अक्सा पर धावे और मुक़द्दस मकामात में इसराइली पुलिस की फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादतियों की शदीद मज़म्मत की गई है। वज़ारत ने फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की हिमायत के कतरी मौक़िफ़ को दोहराया, जिसमें उनकी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी शामिल है, जो सन 1967 की हुदूद में कायम की जाएगी और जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस होगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। यूक्रेन की वज़ारत दिफा ने कहा है कि रूस ने दोनबास खित्ते के इलाकों पर ताज़ा हमला करने के लिए अपनी फौजी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि रूसी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के 6 फौजी ठिकानों पर हमला करके 120 से ज़्यादा यूक्रेनी फौजियों को कत्ल कर दिया है। ये फौजी ठिकाने दोनेत्स्क के कस्बे बोहासना या बुबासना में वाक़ हैं। दरियासना रूसी फौज ने मारियोपोल नामी शहर पर दबाव और बढ़ा दिया है, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से रूसी फौज के मुहासरे में है। यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये कहना मुश्किल है कि रूसी फौज ने मारियोपोल में केमिकल असलहा इस्तेमाल किया है। अलबत्ता इस शहर के मेयर का कहना है कि हलाक शुदगान की तादाद 20,000 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन का दिफा किया है। उधर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की फौजी और इक्तिसादी सपोर्ट को और मजबूत करने पर इत्तेफाक राय का इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन रूस जंग के हवाले से पहली बार इज्तिमाई नस्ल कुशी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसी दौरान में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुज़ाकरात के मुतालिक यूक्रेन के सदारती दफ्तर ने कहा है कि ये इंतहाई मुश्किल मुज़ाकरात हैं, लेकिन बहरहाल जारी हैं, जबकि रूस के सदर का कहना है कि ये मुज़ाकरात अब बंद रास्ते पर पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि यूक्रेन जंग में अब तक सैकड़ों बच्चे हलाक और जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल पर गौर करने के लिए इजलास बुलाने की तैयारी कर रही है। और ईरान के मुर्शिद आला जनाब अली खामनेई ने जोर देकर कहा है कि उनके मुल्क के मुस्तकबिल को आलमी ताकतों के साथ जारी मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी के साथ न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सन 2015 के एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के लिए जारी मुज़ाकरात सही समत में जा रहे हैं। उन्होंने ईरान के आला हुक्काम से मुतालबा किया कि वो वियना मुज़ाकरात के मनफी या मुस्बत नताइज का इंतजार किए बगैर मुल्क के लिए मंसूबाबंदी करें। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। स्कूल 1 और अस्सलम स्कूल 2 का दौरा किया और तलबा और असातिज़ा और स्टाफ से मुलाकात की। कतर एनर्जी ने कुदरती गैस ले जाने वाले 4 बड़े टैंकरों के मुतालिक एक लॉन्ग टर्म चार्टर पर दस्तखत किए हैं। ये कतर के बहुत बड़े LNG शिपिंग प्रोग्राम का पहला मरहला है। PAM ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कतर की जानिब से वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी की हिमायत का खैर मक़दम किया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस दोनबास पर हमले की तैयारियां कर रहा है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के वाक़यात को पहली बार इज्तिमाई नस्ल कुशी करार दिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद हसन सुडानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107